हेलो दोस्तों, हॉरर स्टोरी एफएम यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। अगर आपको भूत प्रेतों की सच्ची डरावनी कहानियां सुनना पसंद है तो जल्दी से मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम हर रोज आपके लिए एक डरावनी कहानी लेकर आते हैं और आज फिर से हम लेकर आए हैं आपके लिए एक बहुत ही डरावनी कहानी। तो इसे खुद भी सुनिए और दूसरों के साथ भी शेयर कीजिए और मजा लीजिए इस सच्ची डरावनी कहानियों का। तो चलिए बढ़ते हैं आज की डरावनी कहानी की तरफ। दोस्तों, मेरा नाम रेशब है। मैं उत्तराखंड में देहरादून का रहने वाला हूँ और ये घटना मेरे साथ 2020 में लॉकडाउन के समय हुआ था। उस टाइम पर मेरी पूरी फैमिली अपने गांव चली गई थी क्योंकि पहाड़ों पर कोरोना इतना ज्यादा नहीं फैला हुआ था और वहां पर कोई ऐसे ज्यादा कानून भी नहीं लागू थे। दोस्तों, अगर मैं आपको मेरे गांव के बारे में बताऊं, वो एक नदी के पास पहाड़ के नीचे है और जो हमारा घर है वो थोड़ा गांव से दूर है। हमारे घर को एक पतला रास्ता जाता है सीधा हमारे गांव की तरफ। वो बहुत छोटा रास्ता है। उस रास्ते पर एक बार में सिर्फ एक ही आदमी खड़ा हो सकता है। वो रास्ता बहुत पतला है। ये तकरीबन जुलाई या अगस्त की बात होगी। मेरा भाई कृष और मेरे ताऊ जी का लड़का, हम लोग शाम को घूमने के लिए गांव जा रहे थे। हम तीनों के साथ कोई बड़ा नहीं था। वैसे भी गांव और घर का रास्ता ज्यादा लंबा नहीं था, सिर्फ चाहे कोई 10-15 मिनट का होगा। मेरा कजन ब्रदर सानू वहीं पर रहता था। हम ठीक घर से करीबन 5:30 बजे निकले और जब हम जा रहे थे तो रास्ते के बीच एक छोटा सा जंगल पड़ता है। वैसे वो जंगल कुछ खास घना तो नहीं है, पर वह जंगली एरिया है। वहाँ आसपास किसी के घर भी नहीं थे। चलते चलते रास्ते में हमें बहुत सारे बंदर मिले जो कि शायद वहीं पर रहते थे। खैर, जब हम गांव में पहुंचे तो हम 2 घंटों तक वहीं नदी के आसपास बैठे रहे। 2 घंटे कब बीत गए हमें पता ही नहीं चला और कब अंधेरा हो गया। थोड़ी देर बाद हम वहां से घर की तरफ वापस आने लगे। उस समय हमें थोड़ा थोड़ा डर लग रहा था, तो मैंने अपने भाई को बोला कि तू किसी को कॉल कर जो कि हमें आगे से लेने आ जाए। मेरे भाई ने कहा, कॉल क्या करनी है, हम खुद से चले जाएंगे। रास्ता कौन सा ज्यादा लंबा है। मुझे पता है तू डरता है, इसीलिए डर के मारे तू ऐसा बोल रहा है। वो मेरा मजाक उड़ाने लगा। चलते चलते मैंने एक चीज नोटिस की कि उसी पेड़ पर जहां अभी थोड़ी देर पहले बहुत सारे बंदर थे, अब उस वक्त वहां एक भी बंदर नहीं था। और मैंने यह बात जल्दी से अपने भाइयों को बताई। तब उन्होंने कहा कि बंदर अपने घर चले गए होंगे। तो ये सब बातें छोड़ आगे चलता रहे। थोड़ा आगे बढ़े तो अचानक हमें एक आवाज सुनाई दी। वह आवाज क्या है, क्या कह रही है, हमें समझ नहीं आ रहा था क्योंकि वह गढ़वाली भाषा थी और हमें गढ़वाली नहीं आती थी, पर मेरे कजन सानू को आती थी। हमने पीछे मुड़कर देखा तो हमसे थोड़ी ही दूरी पर एक अंकल खड़े थे जो हमें गढ़वाली में कुछ कह रहे थे। मैंने सानू से पूछा कि अंकल क्या बोल रहे हैं। उसने कहा
कि वो हमें अपने पास बुला रहे हैं। मैंने कहा कि चलो देखते हैं कि अंकल हमें क्या कह रहे हैं। मेरा इतना कहते ही सानू के चेहरे के हाव भाव बदल गए। वो बहुत डर चुका था। मेरे भाई ने उसे डरा हुआ देखकर पूछा कि तुझको क्या हुआ? तो उसने डरते हुए कहा कि जो अंकल हमारे सामने खड़े हैं, उस अंकल की तो मौत 1 साल पहले ही हो चुकी है। उसने इतना कहा ही था कि अचानक उस आदमी का साइज बहुत ही बड़ा होने लगा। वो धीरे धीरे 10-15 फीट का हो गया। हम वहां से भागना चाह रहे थे, लेकिन हमारी बॉडी फ्रीज हो चुकी थी। हम अपनी बॉडी को हिला भी नहीं पा रहे थे। सबके सब ऐसे लग रहे थे जैसे मानो पत्थर के हो गए हों। वो आदमी जोर जोर से हंसते हुए हमारी तरफ आने लगा। उसकी हंसी ऐसी थी कि सुनकर रोंगटे खड़े हो जाएं। वो हंसी इतनी डरावनी थी कि हम लोग डर के मारे कांपने लगे। मेरा भाई सानू हमारी तरफ देखकर बोला, जल्दी से अपने कुल देवता का बार बार नाम लो। हमने तभी भगवान का नाम लेना शुरू किया और तभी वो अचानक से अपने छोटे साइज में हो गया और एकदम से वहां से गायब हो गया। उसके वहां से जाते ही हम एकदम से नॉर्मल हो गए। हमारे हाथ पैर पहले की तरह काम करने लगे। हम तुरंत ही वहां से निकलने लगे। चलते चलते आगे रास्ते में हमें एक काला कुत्ता मिला। वो भी हमारे साथ चलने लगा और इसी बीच तभी हमें पीछे से दोबारा से आवाज आई। शायद वो आवाज उसी अंकल की थी। मेरा भाई सानू समझ गया था कि यह वही चीज है। उसने हम दोनों भाइयों को पीछे देखने से मना किया और सीधा आगे चलने के लिए कहा। हम पूरे रास्ते कुल देवता का नाम ही जप रहे थे। हम जैसे ही अपने घर के बाहर पहुंचे तो हमारे घर के बाहर हमारा पूरा परिवार सब खड़े थे। उन्होंने हमें देखते ही डांट लगाना शुरू कर दिया और हमसे पूछने लगे कि तुम लोग कहाँ थे। मेरी माँ उस वक्त बस रोए ही जा रही थी। मेरे भाई ने सारी बात घर वालों को बताई। उसी वक्त मेरा कजन भाई भी बोला कि हमारे साथ एक कुत्ता भी था। वो कहाँ है? सबने इधर उधर देखा, लेकिन वह काला कुत्ता कहीं नजर नहीं आ रहा था। इस घटना के अगले दिन ही एक पंडित जी को बुलाया गया हमारा उतारा करने के लिए। तब पंडित जी ने जो बताया उसे सुनने के बाद मुझे आज भी यकीन नहीं होता। हमें उस पंडित ने बताया कि जिस आदमी को तुम लोगों ने वहां पर देखा था वो तो 1 साल पहले ही मर चुका है और उसकी आत्मा को अभी तक मुक्ति नहीं मिली है। अक्सर शाम होते ही गांव के बहुत सारे लोगों ने उसे वहां पर देखा है और जिस काले कुत्ते को तुम लोगों ने देखा था वो कोई और नहीं बल्कि भैरव बाबा ही थे, जिन्होंने जंगल के रास्ते में तुम्हारी रक्षा की थी। दोस्तों, जब आज भी मैं इस किस्से को याद करता हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की हॉरर स्टोरी? ऐसी ही और मज़ेदार खौफनाक कहानियाँ सुनने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक ज़रूर करना।
और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखना।